नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, इस समय मैं राजस्थान रणथंभौर में हूँ और एक रिसोर्ट में ठहरा हूँ। कुछ वक्त मिला तो मैं सोनिया जी का भाषण देख रहा था, जो वो बोल रही थी कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। कहाँ बढ़ गई है? हाँ, कुछ करप्ट इंडिया अलायंस के लोग बेरोजगार हो गए हैं और जेल जा रहे हैं। उनको जेल जाना भी चाहिए। दूसरी बात ये है, मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ। मैं सोचता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट 140 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। इतना नौकरी है ही नहीं पॉपुलेशन के हिसाब से। इंसान के पास अपने दो हाथ हैं, दिमाग है, उसका इस्तेमाल करते हुए, मेहनत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपनी कंफर्टेबल लाइफ जीनी चाहिए। हमेशा सरकार को गाली देना, झूठ बोलना, और भारत के लोगों ऐसा ही झूठ बोल के ऑपोजिशन वाले आप लोगों के जज्बातों से खेलते हैं और आपका फ़ायदा उठाते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हिम्मत से काम लो। 5,000 से अपनी रोज़गार शुरू करो, 2,000 से करो, 1,000 रुपये से करो। मेहनत से उसको करोगे, उसमें भगवान देखोगे, उसमें अल्लाह देखोगे, वाहेगुरु देखोगे, क्राइस्ट देखोगे, आप आगे बढ़ोगे। लेकिन बैठे रहोगे, कब मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी। हाई जी, मैं 21 साल में मैंने वो नौकरी क्लियर की थी, वो पेपर क्लियर किया था, आज मैं 30-32 साल का हो गया और मुझे सरकारी नौकरी मिल रही, तो कोई भी नहीं कर पाएगा। आगे की सोचो भाई मेरे, भारत आगे बढ़ रहा है। इंडिया अलायंस एक झूठे लोगों का अलायंस है। मेरे जैसे लोग भी तो हैं हिंदुस्तान में। अब तो नौकरी के बहुत सारे जॉब्स हैं हिंदुस्तान में, तरीके हैं करने के काम। बिना शर्म करते हुए कीजिए ना, आगे बढ़िए। एक से पेट नहीं भरता, दो काम कीजिए। जो क्रांति हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी लाए हैं, हमें उस क्रांति को आगे बढ़ाना है। विश्व की तीसरी नहीं पहली इकोनॉमी बनना है और मोदी साहब का साथ देना है। दूसरी बात ये करती हैं कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, हमें डेमोक्रेसी को हम बचाना चाहते हैं। तो जब आप 60 साल आप लोगों राज कर रहे थे, 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो क्या तब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं थी? आपने तो पूरे ऑपोजिशन को ही जेल में बंद कर दिया था। तब क्या हुआ था? तब डेमोक्रेसी का ख्याल नहीं आया आप लोगों को? डेमोक्रेसी की बातें करते हैं। 2 चोर पकड़ के अंदर कर दिए तो छाती पीटने लगे। 2-2, 5, 4-4, 5-5% का वोट इकट्ठा करके हमारे सिर पे बैठना चाहते हो क्या? नहीं होने देंगे हम ऐसा। मोदी जी को ही वोट देंगे। चौथी बात, ये आपको जात पात पे बांटकर राज करना चाहते हैं, लैंग्वेज में बांटकर राज करना चाहते हैं। पूछिए कैसे, बोलिए इनको कि मुसलमान को भी जात पात में बांटे। ये सोचते हैं हिंदू तो मूर्ख है, जात पात में बटा हुआ है। वोट तो घूम फिर के 2-4 झूठ बोलेंगे, एक तड़का सा लगाएंगे, एक चाशनी परोसेंगे, उसमें हलवा बनाएंगे और उनको खिला देंगे। हिंदू तो बेचारा मूर्ख है, वो तो हमें वोट दे ही देगा। और मुसलमान तो चलो भाई, बीजेपी से नफरत करता है, वो भी हमें वोट दे देगा। अपीजमेंट पॉलिसीज कहते हैं इसको। सोनिया जी, शर्म आनी चाहिए आपको। और पांचवा, आपने एक और बहुत बड़ा झूठ बोला कि मेरे बाप दादाओं ने संघर्ष किया देश की आज़ादी के लिए, ये किया वो। अरे आप तो एक इटालियन है, आपके किस बाप और आपके किस दादा ने इस देश के लिए संघर्ष किया, देश की आज़ादी के लिए? आप तो एक फॉरेनर हैं, आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? एक गरीब माँ का बेटा, एक ओबीसी अगर इस देश की कुर्सी पे बैठ गया, ये जनता के लिए कुछ कर रहा है और आगे भी करना चाह रहा है, देश को आगे ले जाना चाह रहा है, तो आपके सीने में क्या आग लग रही है? आप तो एक झूठी औरत है। आपके मन में तो इटली है, भारत तो है ही नहीं कहीं।
अब तो टेररिस्ट एक मर गया था, वो बाटला, उसमें तो अब आंसू बहा रही थी। हाय वो क्यों मर गया? वो हमारा वोट बैंक था। अब तो वोट बैंक की पॉलिसी पे चलने वाले लोगों को। और मुझे एक बात बताइए, अब बड़ी सेकुलरिज्म की बात कर दी है। मुस्लिम लीग क्या एक सेकुलर पार्टी है केरला के अंदर? 10 साल तक आपकी सहयोगी नहीं रही यूपीए में? बताइए आप। जिसने देश तोड़ दिया वो सेकुलर है, उसको सेकुलर वोट कहो। जो देश को आगे लेके चल रहा है, गरीब माँ का बेटा है, एक ओबीसी का बेटा है, उसको पीछे हटाओ, उसको गद्दी से उतारो। 2%, 1%, 1.5%, 4% वोट इकट्ठे करो और भारत को तोड़ो, राज करो और देश के लिए कुछ मत करो। सारे डेवलपमेंट के काम बंद कर दो। ऐसा हम होने देंगे क्या सोनिया जी? कभी नहीं। आपने किन किन लोगों से हाथ मिलाया है भारत के लोग जानते हैं। मूर्ख नहीं है भारत के लोग। हिंदुओं को जात पात में बांट देंगे, ठीक है, एक झूठी कहानी गढ़ देंगे, मुसलमान तो हमें वोट करेगा ही, बस इस मूर्ख हिंदू को मूर्ख ही बनाना है, बाकी फिर देश में राज करेंगे। सोनिया जी हम ऐसे होने नहीं देंगे। देश में रोजगार की कमी नहीं है। रोजगार को रोजगार ना समझने वालों की कमी है। बहुत है रोजगार हमारे देश में। झूठ है कि रोजगार नहीं है। और 10 साल में आपने क्या किया था देश के साथ? हर जगह बम बम, धाड़ धूड़, लोगों की इनोसेंट लोग, पीपल वर किल्ड इन योर टाइम एंड यू टॉक अबाउट सेकुलरिज्म। मिसेस सोनिया गांधी, GNDY, शेम ऑन यू। भारत को बांट के राज करोगी एक विदेशी महिला होकर। नफरत करते हम आपके परिवार से। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपका परिवार इस गद्दी, भारत की गद्दी पर बैठे। एक करीब का बेटा बैठेगा, एक ओबीसी बैठेगा और भारत को आगे लेके जाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।